नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीविका दीदियों को मिलने वाले पैसे अचानक रुक गए, क्या अब मिलेगा या नहीं? बिहार सहित देश के कई हिस्सों में हो रहे विवाद और आज के मौसम, शिक्षा, साथ ही साथ किसानों को अगली किस्त कब मिलेगी, वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में जानेंगे कि बचे हुए लोगों को कब से घर मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही जानेंगे कि किनका किनका नाम राशन कार्ड से काट कर हटा दिया गया है, अब उन्हें राशन मिलेगा या नहीं और कैसे राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य का गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला, बोली छात्रों और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है केंद्र सरकार। लालू प्रसाद की पुत्री और राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने अमित शाह पर देश के युवाओं को डराने और उनका भविष्य बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाई है। बिहार में ट्रांसफर का पोर्टल खुलते ही एप्लीकेशन की रफ्तार तेज, 6000 से अधिक टीचरों ने भरा आवेदन। स्थानांतरण के लिए बनी नई पॉलिसी के तहत 29 जुलाई से आरंभ हुए पोर्टल पर आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक 6000 शिक्षकों ने अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन पोर्टल पर सबमिट कर दिए थे। बीजेपी के देवेश कुमार ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, दीपक प्रकाश उनकी जगह बनेंगे। एमएलसी दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के मंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भाजपा ने कहा कि गठबंधन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए देवेश कुमार ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा देकर संगठन और एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। टीआरई चट के तहत बिहार में 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें सर्वाधिक 16,100 शिक्षक +2 विद्यालयों के लिए होंगे। पहली बार जिलावार आकलन के बाद यह अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए सबसे कम 3,847 शिक्षकों की बहाली होगी। पटना का यह एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बना सांपों का बसेरा, भय के साए में छात्राएं। 7 दिनों के लिए छुट्टी घोषित। जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित चोंदी मोहल्ले में संचालित एएनएम नर्स ट्रेनिंग स्कूल इन दिनों जहरीले सांपों का बसेरा बन चुका है। इस संस्थान में 50 से अधिक छात्राएं एएनएम का प्रशिक्षण ले रही हैं और परिसर के अंदर बने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल की स्थिति अत्यंत जर्जर और दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं। अब लगातार सांपों के निकलने से पूरे परिसर में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। श्रावणी मेला मुंगेर में पहली बार हाईटेक हुआ कांवरिया पथ हेड काउंट कैमरों से होगी। कांवरियों की सटीक गिनती। श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाया है। मुंगेर के 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पहली बार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बिहार में मानसून की रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इसी बीच विभाग ने 1 अगस्त के लिए बुलेटिन जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से पटना बेहाल, घरों से नहीं उठा कचरा। नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर पहले ही दिन गुरुवार को राजधानी की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा। शहर के कई इलाकों में घरों से डोर टू डोर कचरा नहीं उठाया गया, जबकि सड़कों और प्रमुख मार्गों पर कूड़े के ढेर लग गए। गंदगी और बदबू से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। मानसून के बीच सफाई व्यवस्था ठप होने से संक्रमण और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बगहा में 24 घंटे के भीतर बाघ ने किया दूसरा हमला, महिला की हुई दर्दनाक मौत, दूसरी गंभीर रूप से हुई जख्मी। बिहार के बगहा पुलिस जिला क्षेत्र में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर बाघ के हमले की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें एक 4-5 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं बीते कल बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस लगातार हो रही घटनाओं से सीमावर्ती इलाकों और ग्रामीणों के बीच भारी दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। 15 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन में दिखेगा बिहार की बीरो पावर। आईआईटी की टॉप 100 की लिस्ट में रहा शामिल बिहार सरकार के बिहार स्टार्टअप से जुड़ा अग्रणी एग्रीटेक डीपटेक स्टार्टअप बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड का चयन राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में 15 अगस्त को आयोजित राष्ट्रपति के स्वतंत्रता दिवस एट होम समारोह के लिए देश के शीर्ष 5 स्टार्टअप्स में किया गया है। बिहार में बनेंगे 10 और आयुष अस्पताल। एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी। बिहार में 10 और एकीकृत आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत दरभंगा और बेगूसराय से होगी। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक पद्धतियों से पुरानी बीमारियों का सस्ता और समग्र उपचार मिलेगा। बीजेपी का प्रशांत किशोर और राजद पर तीखा हमला। पीके का मतलब प्रखर कुटिल। बांकीपुर में अराजकता फैलाने की हुई कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में विपक्ष और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बांकीपुर की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वहां के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है। पटना का यह एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बना सांपों का बसेरा। भय के साए में छात्राएं। 7 दिनों के लिए छुट्टी घोषित। जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित चौंदी मोहल्ले में संचालित एएनएम नर्स ट्रेनिंग स्कूल इन दिनों जहरीले सांपों का बसेरा बन चुका है। इस संस्थान में 50 से अधिक छात्राएं एएनएम का प्रशिक्षण ले रही हैं और परिसर के अंदर बने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल की स्थिति अत्यंत जर्जर और दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर हैं। अब लगातार सांपों के निकलने से पूरे परिसर में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। खेसारी लाल ने की मन की बात। भोजपुरी स्टार ने जेनजित से कहा, आप अब इस मुद्दे पर करिए आंदोलन। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने जेनजित से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने निजी अस्पतालों की मनमानी और सरकारी अस्पतालों की खराब हालत पर चिंता जताई। बांकीपुर उपचुनाव। कम वोटिंग के बाद किसकी बढ़ी टेंशन। पिछले चुनावों के आंकड़े चौंकाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में कम मतदान ने प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा दी है, जबकि इस सीट का इतिहास कम वोटिंग प्रतिशत का रहा है। दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी कभी भी 50,000 मतों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। पटना को मिलेगा नया लुक। 2004-63 करोड़ से बनेंगे शॉपिंग मॉल, वेंडिंग जोन और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। राजधानी में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ मिशन के तहत नगर निगम ने 2463.91 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग मॉल, वेंडिंग जोन व सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 6 बड़ी परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू तेजस्वी जाएंगे जेल। कोर्ट ने तय की तारीख। इस दिन फैसला। राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुटे बहुचर्चित आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। अदालत अब इस मामले में 14 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी। ऐसे में फिलहाल लालू परिवार को न तो राहत मिली है और न ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। बिहार में पेयजल व्यवस्था होगी मजबूत। 204 करोड़ से अधिक की 2 परियोजनाओं को मंजूरी। प्रदेश सरकार ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य के 2 प्रमुख शहरों किशनगंज और लखीसराय में रहने वाली आबादी के पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 2 अलग-अलग योजनाएं स्वीकृत की हैं। संसद परिसर में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन। दान पेटी रखकर बैठ गए पप्पू यादव। राहुल गांधी ने चढ़ाया चंदा। विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर में दान चोरी, नीट पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन पर सरकार का विरोध किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केसरिया कपड़े पहनकर दान चोरी का नाटक किया।
पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोर्ट आदेशों के पालन में असफल रहने पर पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र प्रसाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रॉय ने स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा दायर असंतोषजनक कार्रवाइयों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए, जबकि सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने राज्य का पक्ष रखा। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे नीरज कुमार सिन्हा। मतदान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया दावा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मिले रुझानों, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक से स्पष्ट है कि बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया है। बिहार के औद्योगिक विकास को रफ्तार, गयाजी में लगेगा 6,000 करोड़ का एकीकृत इस्पात उद्योग। बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में 6,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बड़े एकीकृत इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए महाशक्ति समूह एवं उद्योग विभाग के बीच MOU हुआ। फेसबुक, यूट्यूब पर आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत होंगे डिलीट। बिहार सरकार ने IG दाइज को दी पावर। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सभी इंटरनेट मीडिया एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं वीडियो पर अब त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। राज्य सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक एवं भ्रामक पोस्ट हटवाने, टेक डाउन के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब सभी रेंज के IG, DIG आपत्तिजनक पोस्ट टेक डाउन करा सकेंगे। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से कम समय में पोस्ट को हटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। ADG सुधांशु कुमार का निर्देश, वाहन या पोस्ट में बैठकर कागजात जांचने पर होगी कार्रवाई। इस रैंक तक के पुलिसकर्मी नहीं करेंगे वाहनों की जांच। राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। यातायात ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वाहनों में बैठकर या आड़ में रहकर कागजात जांच करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब सीधी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फतुहा 2 SDPO दफ्तर पहुंचे IG जितेंद्र राणा। पेंडिंग केसों को लेकर थानाध्यक्षों को दिए सख्त निर्देश। पटना प्रक्षेत्र के IG जितेंद्र राणा ने शुक्रवार को दनियावां स्थित फतुहा 2 SDPO कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मामलों का जल्द निष्पादन करने और अपराध नियंत्रण पर जोर देने का निर्देश दिया। पटना के नेहरू पथ पर मेट्रो निर्माण को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव। अगस्त से लागू होगा नया रूट प्लान। नेहरू पथ आयकर गोलंबर के पास विकास भवन और चिड़ियाघर गेट नंबर -1 के पास मेट्रो स्टेशन के निर्माण को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें मेट्रो निर्माण में उपयोग हो रहे हिस्से को छोड़कर बचे हुए मार्ग पर ही 2 लेन बनाने की योजना है, जिस पर निजी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। आस्था का अनोखा सफर। साइकिल से हजारों किमी तय कर बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे शिव भक्त। असीम बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों श्रद्धा भी उतनी ही अटूट है। श्रावणी मेले की शुरुआत होते ही सुल्तानगंज से देवघर तक के कच्ची कांवरिया पथ पर भक्ति के अनगिनत और अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई नंगे पांव यात्रा कर रहा है तो कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक ऐसे शिवभक्त की यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है जो अपनी साइकिल से हजारों किलोमीटर का कठिन सफर तय कर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं।